वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ आज से आज़रबाईजान का दौरा कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ECO समिट में पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत करेंगे। मोहम्मद शहबाज शरीफ इलाकाई आलमी चैलेंजेस पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की रुकन ममालिक के रहनुमाओं से मुलाकातें भी स्केड्यूल्ड। वज़ीर-ए-आज़म इलाकाई तिजारत, तवानाई और राबते के फ़रोग़ पर जोर देंगे। वज़ीर दाखिला और वज़ीर ममलकत की सरबराही में मुहर्रमुल हराम के हवाले से इजलास और गुफ्तगू। मुहर्रमुल हराम में अमन अमान यकीनी बनाना अव्वलीन तरजीह। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में हम सब को मुत्तहिद होना होगा। दहशत गर्दों की सरकूबी के लिए मुकामी आबादी का किरदार अहम है। उलमाए कराम दहशत गर्दी को खत्म करने में हुकूमत की मदद करें। इस साल जश्न आज़ादी पहले से ज्यादा जोशो जज्बे के साथ मनाएंगे। पाकिस्तान ने इसराइल ईरान जंग में मुस्बत किरदार अदा किया। मोहसिन नकवी। हुकूमत की दानिशमंदाना माशी पॉलिसियों पर कारोबारी बिरादरी का इजहार एतमाद। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेजी का रुझान जारी। कारोबार के आगाज पर 100 इंडेक्स में 900 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,31,300 की तारीखी बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। SIFC का दूसरा साल मादनी वसाइल, पॉलिसी इस्लाहात और खुद कफालत की जानिब मौसर पेशरफ्त। रेकोडिक, सैंडिक और दीगर मादनी मनसूबों में पेशरफ्त और सनती खुद इन्हिसारी की जानिब बड़ा कदम। नेशनल माइनिंग फंड का क़याम, यकसा कवानीन और जदीद लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क का क़याम अमल में आया। सऊदी अरब, चीन, अमरीका और कुवैत जैसे आलमी शराकतदारों के ताउन से मजीद तक़वियत मिली। पाकिस्तान अमरीका बाहमी दिफाई ताउन और मुश्तरका मफादात के हवाले से अहम पेशरफ्त। पाक फ़ज़ाई के सरबरा एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का अमरीका का दौरा। वाशिंगटन में अमरीका की सियासी और अस्करी क़यादत से अहम मुलाकातें। दोनों मुल्कों की फ़ज़ाइया के दरमियान ताल्लुकात के फ़रोग़ अज़्म का इयादा। फ़रीक़ैन का आला फ़ौजी राबते जारी रखने पर इत्तेफ़ाक। गुज़िश्ता 10 साल में किसी भी पाकिस्तानी एयर चीफ का ये पहला अमरीका का दौरा है। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का सरबराह। भारत की सिफारती शिकस्त पाकिस्तान की दहशत गर्दी के खिलाफ मौसर इक़दामात की आलमी सतह पर पजीराई। भारत के पाकिस्तान मुखालिफ झूठे प्रोपोगेंडो को एक बार फिर शदीद धचका। कुछ रोज कबल ही पाकिस्तान को अक़वाम मुत्तहिदा की काउंटर टेररिज्म कमेटी का नायब चेयरमैन बनाया गया। पाकिस्तान की बढ़ती हुई आलमी मकबूलियत, बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान सियासी जंग छिड़ गई। कांग्रेसी रहनुमा मोदी सरकार को सिफारती नाकामी पर शदीद तनकीद का निशाना बनाने लगे। दुनिया भर में पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी हिकमत अमली। पहलगाम वाक़े पर क्वाड ममालिक भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया का पहलगाम वाक़े की शदीद मजम्मत और फौरी इंसाफ का मुतालबा। वाशिंगटन में मुश्तरका बयान जारी। मुश्तरका बयानिए में न पाकिस्तान का नाम लिया गया और न ही पाकिस्तान को हमले का जिम्मेदार ठहराया गया। भारत के पाकिस्तान पर आयद करदा इल्ज़ामात को आलमी बिरादरी ने एक बार फिर मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया। CNBC। दालबद्दीन में रक्षान डिवीजन के मसाइल और तरक्याती इक़दामात पर जिरगा। गवर्नर बलोचिस्तान, वज़ीर आला सरफराज बुख्ती, कमांडर बलोचिस्तान कोर लेफ्टिनेंट जनरल राहत नसीम, सूबाई वज़रा, कबायली उमाइदीन, तलबा, ख़वातीन और शहरियों की शिरकत। शरका की यादगार शहादा पर हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई। रेकोडिक मंसूबे से बलोचिस्तान को 25% मुनाफा हासिल होगा। तमाम गैर हुनरमंद मुलाजमीन बलोचिस्तान से लिए जाएंगे। BS प्रोग्राम के तलबा को लैपटॉप्स दिए जाएंगे। जिरगे का एलामिया। गोरिल्ला जंग पर मुफ्ती अब्दुल रहीम का तफसीली शरई मौक़िफ़। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में गोरिल्ला जंग के तनाजुर में अहम शरई निकात सामने आ गए। शरीयत की रोशनी में रियासती इक़दामात जायज़ करार दिए। अगर रियासत शक की बुनियाद पर 100 अफराद को गिरफ्तार करे तब भी शरीयत इजाज़त देती है। गोरिल्ला जंग का मकसद मकामी आबादी को नुकसान पहुँचाकर रियासत से मुतनफ़र करना है। रियासती इदारे शरई दायरे में रहकर कार्रवाइयाँ करते हैं। मुफ्ती अब्दुल रहीम।
وزیر بحری امور جنید انوار سے پاکستان میں IUCN کے نمائندے محمود اختر کی ملاقات، سمندری ماحولیاتی نظام کے تحفظ کے لیے باہمی تعاون پر اتفاق۔ IUCN کا پاکستان کی بلیو اکانومی کے اہداف میں تعاون کا اعادہ۔ پاکستان کے ساحلی علاقے ماحولیاتی خطرات کی زد میں ہیں۔ آلودہ پانی کا سمندر میں اخراج سمندری زندگی کے لیے خطرناک ہے۔ ماحول کے تحفظ سے معیشت، صحت اور سیاحت کو فائدہ ہوگا۔ جنید انوار چاہتری۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کی زیر صدارت ڈرائیو کا اجلاس، انتظامیہ کی API پالیسی اور نفتا کریکر منصوبے پر بریفنگ۔ ادویات کی قیمتوں میں اضافے کے نظام کو مؤثر بنایا جائے۔ حکومت ادویات کی برآمدات بڑھانے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر صحت۔ تلنگانہ میں بی جے پی اندرونی خلفشار کا شکار، سفارتی ناکامیوں کے بعد مودی کی جماعت اور رہنما اقتدار اور عہدوں کے ہوس کا شکار۔ رام چندر راؤ کو پارٹی صدر بنانے پر بی جے پی کے رہنما ٹھاکر راجہ سنگھ نے استعفیٰ دے دیا۔ راجہ سنگھ شدید مایوسی کے بعد حمایتی کاؤنسلرز کو دھمکیاں دینے پر اتر آئے۔ بی جے پی میں قربانیاں دینے والوں کو دھتکارا جا رہا ہے۔ پارٹی کے بعض سینئر رہنما ذاتی مفادات کی بنیاد پر فیصلے کر رہے ہیں اور کارکنوں کی رائے کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ راجہ سنگھ۔ امریکہ کا ایران کی جانب سے جوہری توانائی کے عالمی ادارے کے ساتھ تعاون معطل کرنے پر اظہار تشویش۔ ایران کا IAEA کے ساتھ تعاون معطل کرنے کا فیصلہ ناقابل قبول ہے۔ ایران بغیر کسی تاخیر کے عالمی ادارے کے ساتھ مکمل تعاون کرے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس کی پریس بریفنگ۔ غزہ میں صحت کے مراکز اور مسیحا بھی اسرائیلی حملوں سے محفوظ نہیں۔ اسرائیلی بمباری سے انڈونیشین اسپتال کے ڈائریکٹر، ان کی اہلیہ، بچوں سمیت شہید۔ انڈونیشین اسپتال کے ڈائریکٹر ڈاکٹر مروان السلطان اپنے گھر پر اہل خانہ سمیت شہید ہوئے۔ فلسطینی وزارت صحت۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے غزہ سٹی میں رہائشی عمارت پر حملہ کیا گیا جس میں 67 فلسطینی شہید ہو گئے۔ بنگلہ دیش کی کرائم ٹریبیونل نے سابق وزیراعظم شیخ حسینہ واجد کو توہین عدالت کا مجرم قرار دے دیا۔ مبینہ آڈیو لیک معاملے پر 6 ماہ قید کی سزا۔ آڈیو لیک میں شیخ حسینہ نے مقامی رہنما کو 227 لوگوں کے قتل کا حکم دیا۔ عدالت نے اس بیان کو عدالتی کارروائی میں مداخلت اور توہین عدالت قرار دیتے ہوئے سزا سنائی۔ انڈونیشیا کے سیاحتی جزیرے بالی کے قریب کشتی ڈوبنے سے 4 افراد ہلاک۔ کشتی میں عملے کے 12 ارکان سمیت 65 افراد سوار تھے۔ 23 افراد کو بچا لیا گیا۔ تاہم 38 افراد تاحال لاپتہ ہیں جن کی تلاش کے لیے امدادی کارروائیاں جاری۔ کشتی ڈوبنے کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات شروع۔ اسلام آباد، راولپنڈی اور گردونواں میں موسلا دھار بارش، نشیبی علاقے زیر آب۔ آزاد کشمیر کے بیشتر علاقوں میں بھی بارش۔ آئندہ 2 سے 3 روز مزید بارشوں کا امکان۔ مانسون کے دوران دریاؤں اور ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ۔ 5 جولائی تک کشمیر، اسلام آباد، پوٹوہار، پنجاب، خیبر پختونخوا میں مزید موسلا دھار بارشیں متوقع۔ لوک گلوکار عالم لوہار کو مداحوں سے بچھڑے 46 برس بیت گئے۔ پنجابی گائکی کو مخصوص انداز دینے والے گلوکار عالم لوہار ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے ذریعے شہرت کی بلندیوں پر پہنچے۔ مخصوص لباس اور چمٹا ان کی پہچان بنا۔ عالم لوہار نے مشہور لوک داستانیں ہیر رانجھا، مرزا صاحبہ اور سیف الملوک کو گلوکاری کے ذریعے منفرد انداز میں پیش کیا۔ عالم لوہار کے معروف گیت جگنی کو عالمی سطح پر پذیرائی ملی۔ جنوبی کوریا میں ایشین یوتھ گرلز نیٹ بال چیمپئن شپ، پاکستان کا ٹائٹل کے حصول کے لیے ناقابل شکست سفر جاری۔ فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ سیمی فائنل میں جاپان کو 39 کے مقابلے میں 64 گول سے شکست۔ فائنل میں پاکستان کا مقابلہ مالدیپ چائنیز تائپے سے کل ہوگا۔ جنوبی کوریا میں ایشین جونیئر انفرادی اسکواش چیمپئن شپ، پاکستان کے 5 کھلاڑیوں کی سیمی فائنل میں رسائی۔ بوائز انڈر 19 سے عبداللہ نواز، انڈر 15 سے نعمان علی اور احمد ریان خان لاسٹ 4 میں پہنچ گئے۔ بوائز انڈر 13 سے محمد سہیل عدنان اور گرلز انڈر 13 سے ماہنور علی بھی سیمی فائنل میں پہنچ گئیں۔
लंदन में विंबलडन ओपन टेनिस चैंपियनशिप स्पेन के कार्लोस अल्काराज की एजाज के दिफा के लिए पेशकदमी तीसरे मरहले में पहुंच गए। रूस के कैरन खैचनोव और आंद्रे रुबिलियो ने भी अपने अपने मैचेस जीत लिए। विंबलडन ओपन खवातीन सिंगल्स बरतानिया की एमा रोदाकानो और यूक्रेन एलिना सोतेविलिना तीसरे मरहले में पहुंच गई। इटली की जैस्मीन पाओलिनी को अपसेट शिकस्त, बेलारूस की आरीना सेबेलेंका और अमेरिका की मैडिसन कीज की भी अगले मरहले में रसाई। अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज पर खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। मैं हूं हुमैरा राना। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं शफीक खान और बुलेटिन में वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। हेडलाइंस आपने सुनी, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। इक्तिसादी ताउन तंजीम का 17वां सरबराही इजलास आज से आज़रबाईजान में शुरू हो रहा है। 2 रोज़ा समिट में वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इलाकाई और आलमी उमूर पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ भरपूर अंदाज में पेश करेंगे। रिपोर्ट कर रही हैं मरियम मलिक। इकनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक इलाकाई बैनुल हुकूमती तंजीम है जिसका मकसद रुकन ममालिक के दरमियान इक्तिसादी ताउन और इलाकाई तरक्की को फ़रोग़ देना है। आज़रबाईजान तीसरी मरतबा इक्तिसादी ताउन तंजीम के सरबराही समिट की मेज़बानी कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ इस अहम फोरम पे पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। तंजीम के रुकन ममालिक में आज़रबाईजान, पाकिस्तान, ईरान, तुर्किया, अफगानिस्तान, काज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान और उज़्बेकिस्तान शामिल हैं। इक्तिसादी ताउन तंजीम के अहम मकासद में रुकन ममालिक के दरमियान तिजारत और सरमायाकारी के मौके पैदा करना, ज़राअत, सनत, तवानाई, नकलो हमल और सियाहत के शोबों में ताउन, तालीम, साइंस और टेक्नोलॉजी का तबादला और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ जैसे मुश्तरका इक़दाम के जरिए इलाकाई तरक्की का फ़रोग़ है। सरबराही समिट में ECO रुकन मुल्कों के दरमियान इलाकाई तरक्की और इक्तिसादी ताउन पर बातचीत होगी जिसमें पायदार तरक्की, सब सरमायाकारी, डिजिटल तिजारत और स्मार्ट ट्रांसपोर्ट पर खास तवज्जो दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म समिट से अपने कलीदी खिताब में खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और तरक्की के लिए पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। मोहम्मद शहबाज शरीफ तिजारती रवाबित, तवानाई, ताउन और अवामी बहबूद पर ECO की कोशिशों की अहमियत को भी उजागर करेंगे। सरबराही इजलास ECO खित्ते के लिए एक अहम संग मील साबित होगा जो इलाकाई तरक्की और रवाबित को फ़रोग़ देने में आज़रबाईजान की कलीदी किरदार को भी नुमायां करेगा। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की रुकन मुल्कों के सरबराहान से 2 तरफ़ा मुलाकातें भी मुतवक्के हैं। ये मुलाकातें तिजारत, तवानाई, सरमायाकारी, टेक्नोलॉजी और सिक्योरिटी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ का मौका फराहम करेंगी। SAFC की 2 साला मरबूत हिकमत अमली मादी शोबे में तरक्की, खुद कफालत और आलमी रवाबित के एक नए दौर का आगाज़ है। माइनिंग में जदीद टेक्नोलॉजी, रिमोट सेंसिंग और शफाफ डिजिटल रजिस्ट्रेशन के जदीद तरीके मुतारिफ कराए गए। बाहमी दिफाई ताउन को मजबूत बनाने और मुश्तरका मफादात को आगे बढ़ाने के लिए एक अहम पेशरफ्त, फ़ज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने अमरीका का सरकारी दौरा किया। ISPR के मुताबिक कि गुज़िश्ता एक दिहाई से ज़ायद अरसे में किसी भी पाकिस्तानी एयर चीफ मार्शल की जानिब से पहला दौरा है। इस हाई प्रोफाइल दौरे ने पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान दिफाई ताउन में एक स्ट्रेटेजिक संग मील की निशानदही की और करीबी इलाकाई और आलमी सलामती के मसाइल पर तबादला ख्याल के अलावा इदारा जाती नुकसान ताल्लुकात को गहरा करने में अहम किरदार अदा किया। दौरे के दौरान फ़ज़ाइया के सरबराह ने अमरीकी फ़ौजी और सियासी क़यादत की सीनियर अरकान के साथ कई अहम मुलाकातें की। पेंटागन में सेक्रेटरी ऑफ द एयरफोर्स मिस कैले एल सेबुलेट और चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स जनरल डेविड W. एल्विन ने मुलाकात की। मुलाकातों में बाहमी फ़ौजी ताउन और इश्तराकी अमल बढ़ाने और मुश्तरका तरबियत और टेक्नोलॉजी के तबादले के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सरबराह पाक फ़ज़ाइया ने पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान तारीखी और कसीरुल-जहती ताल्लुकात, खास तौर पर दिफाई और सलामती ताउन के शोबों पर रोशनी डाली। उन्होंने दोनों ममालिक की फ़ज़ाइया के दरमियान फ़ौज से फ़ौज के ताउन और तरबियत के मौजूदा ताल्लुकात को मज़ीद बढ़ाने के अज़्म का इयादा किया। फ़रीक़ैन ने मुस्तक़बिल में आला फ़ौजी राबतों को जारी रखने पर भी इत्तफ़ाक़ किया। अमरीकी महकमा ख़ारजा में एयर चीफ ने ब्यूरो ऑफ पॉलिटिकल मिलिट्री अफेयर्स के ब्राउन एल स्टैनले और ब्यूरो ऑफ साउथ एंड सेंट्रल एशियन अफेयर्स के एरिक मेयर से अलहदा मुलाकात की।
मुलाकातों में पाकिस्तान के इलाकाई इस्तेहकाम को फ़रोग देने में तामीरी किरदार, दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में उसके मजबूत अज़्म और जनूबी और वस्ती एशिया के बदलते हुए जियोपॉलिटिकल हालात के बारे में उसके नुक्ता नज़र को उजागर किया गया। कैपिटल हिल में सरबराह पाक फ़ज़ाइया ने अमरीकी कांग्रेस के अरकान माइक टर्नर, रिच मैककॉर्मिक और बिल हुजिंगा के साथ मुलाकातें की। मुलाकातों ने दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाने की अहमियत को उजागर किया और पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस, इलाकाई सलामती के फ्रेमवर्क्स और दिफाई ताउन पर उभरती हुई टेक्नोलॉजी के असरात के बारे में अपने ख्यालात का तबादला करने का एक कीमती मौका फराहम किया। एयर चीफ ने दहशत गर्दी की आलमी जंग में मुल्क की कुर्बानियों और काबिल जिक्र ऑपरेशनल की कामयाबियों का जिक्र किया। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक के नाम इज़हार तशक्कुर का खत। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने स्पीकर कौमी असम्बली के पार्लिमानी किरदार की तारीफ करते हुए कहा कि पार्लिमानी क़यादत की जानिब से कौमी इत्तेहाद के मुजाहरे पर पाक फ़ज़ाइया शुक्रगुजार है। उन्होंने कहा कि कौमी असम्बली के मुअज़्ज़ज़ अरकान की पाक फ़ज़ाइया के हक़ में यकजहती काबिल फ़ख्र है। दुश्मन की जारहियत के मौसर जवाब देने पर पार्लिमानी और कौमी क़यादत की जानिब से खराज तहसीन नाकाबिल फरामोश है। उन्होंने ख़त में लिखा कि कौमी इत्तेहाद और यकजहती ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाया। कौम की हिमायत से मुसल्लह फ़ौज हर चैलेंज से निमटने की भरपूर सलाहियत रखती है। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने कौमी अहदाफ की तकमील के लिए हर मुमकिन ताउन जारी रखने के अज़्म का इयादा करते हुए ख़त में लिखा कि पाक फ़ज़ाइया मुल्क की सरहदों के दिफा के लिए हर लम्हा तैयार है। यहाँ आपको आगाह करें कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज भी तेजी का रुझान बरकरार है। 100 इंडेक्स ने आज 1,31,000 की हद उबूर करके नई तारीख रकम की। हमारे नुमाइंदे ज़मीर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि सरमायाकारों के एतमाद की क्या वजूहात हैं। ज़मीर, आगाह कीजिएगा। जी, हुकूमत की मुआशी और इक़्तिसादी पॉलिसियाँ अपना असर दिखा रही हैं, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि मुल्क के तमाम मुआशी अशारिये न सिर्फ मुस्बत रुझान जाहिर कर रहे हैं बल्कि मुल्क की मईशत भी जो है वो इस्तेहकाम की जानिब गामजन हो चुकी है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज भी हुकूमत की इन कामयाब पॉलिसियों की अक्कासी कर रहा है। आए रोज स्टॉक मार्केट में नए रिकॉर्ड्स बनते जा रहे हैं। सुबह से हम देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी देखने में आई है और अब तक तकरीबन दौरान ट्रेडिंग 900 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया जा चुका है, जिसके बाद मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह 1,31,345 पर भी पहुंची है। पिछले 5 सेशन में स्टॉक मार्केट में तकरीबन 9,200 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया जा चुका है, जो कि इस बात की अक्कासी करती है कि हुकूमत की पॉलिसीज पर सरमायाकार भरपूर एतमाद का इजहार करते हुए ज्यादा से ज्यादा सरमायाकारी कर रहे हैं कैपिटल मार्केट में। गुज़श्ता कुछ सेशन से हम देख रहे हैं कि कमर्शियल बैंक्स, फर्टिलाइजर्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल और इसके अलावा ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन की कंपनियों के शेयर में खासी तेजी देखने में आ रही है। सिफारती सतह पर हासिल होने वाली कामयाबियों के बाद उम्मीद जाहिर की जा रही है कि बैरून मुल्क सरमायाकारी भी पाकिस्तान का रुख करेगी। खास करके मिनरल्स माइंस के जो शोबा है उसमें काफी दिलचस्पी का इज़हार किया जा रहा है मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से। इसके साथ साथ जो मुख्तलिफ सरकारी इदारों की प्राइवेटाइजेशन की बात चल रही है उसमें भी काफी इन्वेस्टमेंट की तवक्कुआत हैं और ज्यादा उम्मीद की जा रही है कि पाकिस्तान के पास इस वक्त ज्यादा ज़र मुबादला आएगा इन इदारों की निजकारी के बाद। माहिरीन का कहना है कि हुकूमत की पॉलिसियाँ भरपूर असर दिखा रही हैं। न सिर्फ ये बल्कि जो सफारती सतह पर पाकिस्तान को कामयाबी हासिल हो रही हैं उसकी वजह से भी सरमायाकार काफी पुरुमीद हैं कि पाकिस्तान के लिए आने वाला वक्त मजीद खुशखबरियां लाएगा। जी, पाकिस्तान के लिए आने वाला वक्त मजीद खुशखबरियां लाएगा। बहुत शुक्रिया ज़मीर, आप अपडेट कर रहे थे। नाज़रीन, आपको बताएंगे पाकिस्तान की सिफारती हिकमत अमली और दहशत गर्दी के खिलाफ मौसर इक़दाम को आलमी सतह पर पजीराई हासिल हुई है, जबकि भारत के पाकिस्तान मुखालिफ झूठे प्रोपोगंडे को एक बार फिर शदीद धचका पहुंचा है। पाकिस्तान को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का सदर मुकर्रर कर दिया गया। कुछ रोज़ कबल ही पाकिस्तान को अक़वाम मुत्तहिदा की काउंटर टेररिज्म कमेटी का नायब चेयरमैन बनाया गया था। पाकिस्तान की बढ़ती हुई आलमी मकबूलियत ने बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान सियासी जंग छेड़ दी है। कांग्रेस रहनुमा पवन खेरा ने कहा कि मोदी हुकूमत पहलगाम दहशतगर्द हमले के बाद पाकिस्तान को आलमी सतह पर तनहा करने में नाकाम रही है। उन्होंने कहा कि पहलगाम हमले के बाद मोदी हुकूमत ने फौजियों और अवाम की कुर्बानियों को नज़रअंदाज करते हुए उन्हें धोखा दिया है। कांग्रेस की रहनुमा प्रियंका चौधरी ने मोदी से खारजा पॉलिसी की नाकामी पर सवाल करते हुए पूछा कि वो 4 दहशतगर्द जो पहलगाम हमले में मुलव्वस हैं अभी तक क्यों आज़ाद हैं और पहलगाम वाक़े के बाद इंटेलिजेंस की नाकामी का जिम्मेदार कौन है। उन्होंने कहा कि मोदी की नाकाम सिफारती हिकमत अमली ने भारत को आलमी तन्हाई में धकेल दिया है।
क्वाड ममालिक अमरीका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत ने पहलगाम वाक़े की शदीद मजम्मत करते हुए इंसाफ का मुतालबा किया है, ताहम एलामे में पाकिस्तान का कोई जिक्र नहीं किया गया। CNBC के मुताबिक भारत की जानिब से पाकिस्तान पर इल्जामात के बावजूद कौर ने पाकिस्तान को हमले का जिम्मेदार नहीं ठहराया। ये मौक़िफ़ पाकिस्तान की कामयाब सिफारती हिकमत अमली और गैर जानिबदार आलमी रवैये का मज़हर है। भारत का आलमी बयानिया सतह पर मुस्तरद हुआ। माहिरीन का कहना है कि भारत की जानिब से पाकिस्तान को आलमी सतह पर बदनाम करने की कोशिशें एक बार फिर नाकाम हो चुकी हैं। पाकिस्तान को एक जिम्मेदार रियासत के तौर पर तस्लीम किया जा रहा है। नाज़रीन, मोदी सरकार की खारिजा पॉलिसी दिखावे और नारेबाजी तक महदूद। भारत आलमी सतह पर तन्हाई का शिकार। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किसी भी मुल्क की जानिब से भारत की खुलकर हिमायत न की गई। इसके बरक्स पाकिस्तान के सिफारती ताल्लुकात को आलमी सतह पर पजीराई हासिल। कांग्रेस रहनुमा महमूद अतावारी ने मोदी की नाकाम सिफारती हिकमत अमली को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक भी मुल्क ऐसा नहीं था जिसने भारत की खुल के हिमायत की हो। चीन और तुर्की जैसे ताकतवर ममालिक ने पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया। प्रमोद तिवारी ने कहा कि मोदी का अब की बार ट्रंप सरकार का नारा भी नाकाम रहा, जब ट्रंप ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत से दूरी इख्तियार की। ट्रंप हुकूमत ने सालिसी का दावा करके पाकिस्तान को बराबर का फरीक तस्लीम किया। मोदी सिर्फ गैर मुल्की दौरे में मसरूफ रहे, लेकिन इन दौरों से भारत को कोई ठोस सिफारती फ़ायदा नहीं पहुंचा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आलमी ताकतों की खामोशी ने वाज़ेह कर दिया कि मोदी सरकार की खारजा पॉलिसी नाकाम रही। भारतीय रियासत तेलंगाना में बीजेपी अंदरूनी खल्फिशार का शिकार हो गई। अंदरूनी इख्तिलाफात और खल्फिशार ने बीजेपी को गैर मुस्तहकम और कमज़ोर सियासी जमात बना दिया है। सिफारती नाकामियों के बाद मोदी की जमात बीजेपी के रहनुमा इक़्तिदार और ओहदों की हवस का शिकार हो गए। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक तेलंगाना में रामचंद्र राव को पार्टी सदर बनाने पर बीजेपी के रहनुमा ठाकुर राजा सिंह ने इस्तीफा दे दिया और शदीद एहतजाज किया। राजा सिंह शदीद मायूसी के बाद हिमायती काउंसलर्स को धमकियां देने पर उतर आए। उन्होंने अपने इस्तीफे में लिखा कि लाखों कारकुनों को नजरअंदाज किया जा रहा है। राजा सिंह ने यह भी इल्जाम आयद किया कि पार्टी के बाद सीनियर रहनुमा जाती मफादात की बुनियाद पर फैसले कर रहे हैं और कारकुनों की राय को नजरअंदाज कर रहे हैं। बीजेपी में कुर्बानियां देने वालों को धुतकारा जा रहा है। राजा सिंह ने कहा कि बीजेपी के अंदर इक्तदार के लालची लोग तेलंगाना में पार्टी को कामयाब नहीं देखना चाहते। राजा सिंह तेलंगाना में क़यादत पर इख्तलाफात, बीजेपी की टूट-फूट और मरकज की नाकामी को बेनकाब करते हैं। नाज़रीन, आपको बताएं कि दालबदीन में रक्षान डिवीजन के मसाइल और तरक्याती इक़दामात पर जिरगा मुनाकिद हुआ है, जिसमें गवर्नर बलोचिस्तान जाफर खान मंदुखिल, वज़ीर आला सरफराज बुख्ती, कमांडर बलोचिस्तान कोर लेफ्टिनेंट जनरल राहत नसीम, सूबाई वज़रा, क़बाइली उमाइदीन, तलबा, ख़वातीन और शहरियों ने शिरकत की। जिरगे का आगाज़ यादगार शहदा पर फूलों की चादर चढ़ाने से हुआ। शुरका ने मकामी अमायदीन और नौजवानों से मुलाकात की और उनके मसाइल सुने। वज़ीर आला सरफराज बुख्ती ने कहा कि रक्षा बलोचिस्तान का दिल और मादी वसाइल से माला माल खित्ता है। उन्होंने ऐलान किया कि रेकोडिक मंसूबे से बलूचिस्तान को 25% मुनाफा हासिल होगा। तमाम गैर हुनरमंद मुलाजमीन बलूचिस्तान से लिए जाएंगे। PS प्रोग्राम तलबा को लैपटॉप्स दिए जाएंगे। कबाइली अमायदीन क़याम अमन में सिक्योरिटी इदारों के किरदार को सराहा और हुकूमत के तरक्याती इक़दामात की हिमायत की। खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में रियासत के खिलाफ जंग नाजायज़ है। मुफ्ती अब्दुल रहीम ने शरीयत की रोशनी में रियासती इक़दामात को जायज़ करार दे दिया। रिपोर्ट कर रही हैं किंसा नकवी। गोरीला जंग पर मुमताज़ आलिम-ए-दीन मुफ्ती अब्दुल रहीम ने तफसीली शरई मौक़िफ़ देते हुए कहा है कि गोरीला जंग में हमलावर निशाना लगाकर फौरन गायब हो जाते हैं ताकि रियासती रद्द अमल को मुकामी लोगों के खिलाफ मोड़ा जा सके। गोरीला जंग में अगर किसी पर शक हो तो इसकी गिरफ्तारी शरीयत के मुताबिक जायज़ है। किसी पर इश्तिबा है, पता नहीं है जुर्म क्या, लेकिन शक है, तो मुश्तबे आदमी और मशकूक आदमी को पकड़ने की शरण बिल्कुल इजाजत है। और गोरीला जंग की जो मनसूबबंदी वो तो इसलिए की जाती है कि इसमें जो दुश्मन होता है, हमलावर होता है, उसका नुकसान बहुत थोड़ा होता है और रियासत का और हुकूमत का नुकसान बहुत ज्यादा हो जाता है। फिर जब गिरफ्तारियां होती हैं तो हर घर से लोग उनके मुखालिफ हो जाते हैं। तो जहां जहां भी ये चीजें चल रही, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा हो, चाहे वो बलोचिस्तान हो, मैं आपसे ये कहता हूं कि आप थोड़ा सा अकल से काम लें कि कोई इस पर भी कोशिश करे कि ये वहां जंग न हो। अगर वहां से आप फायर करेंगे, फौज को मारेंगे, मस्जिदों में हमले करेंगे, खुद कुछ हमले करेंगे,
तो उसका रद्द-ए-अमल तो होगा। मुफ्ती अब्दुल रहीम ने कहा कि दहशतगर्दों की सोशल मीडिया पर हिमायत करने वाले भी जुर्म में बराबर के शरीक हैं। जो लोग देख रहे हैं अपनी आंखों से कि हमारे साथ हमारे घर में आदमी ठहरा हुआ है, हमारे महल्ले में ठहरा हुआ है, उसको सपोर्ट भी कर रहे हैं, दुआएं भी दे रहे हैं, सोशल मीडिया पे उसके लिए बात भी कर रहे हैं, तो ये सब लोग जुर्म में शरीक हैं। जब तक मैं अपने हाथ से किसी के सर पे ग्रेनेड नहीं मारूंगा उस वक्त मैं गुनहगार नहीं होंगे, तो ऐसा नहीं है। मुतसब्बिब एक हो, महल्ला हो, जो भी हो, गुनहगार होगा उसका। मुफ्ती अब्दुल रहीम ने कहा कि गोरीला जंग की मनसूबाबंदी मुकामी अफराद को मुश्तइल करने के लिए की जाती है। रियासती इदारे शरई दायरे कार में रहकर कार्रवाइयाँ करते हैं। मुकामी अफराद को चाहिए कि वो जंग से गुरेज करें और अमन को तरजीह दें। किंजा नकवी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वजीर बहरी उमूर जुनेद अनवार चौधरी से पाकिस्तान में इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के नुमाइंदे महमूद अख्तर ने मुलाकात की, जिसमें समंदरी माहौलियाती निज़ाम के तहफ़्फ़ुज़, ब्लू इकॉनमी के फ़रोग़ और माहौलियाती पॉलिसी साजी में बाहिमी ताउन पर इत्तफ़ाक़ किया गया। जुनेद अनवार चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान के साहिली इलाके माहौलियाती ख़तरात की ज़द में हैं। उनका कहना था कि आलमी शराकतदारी के बगैर कौमी माहौलियाती अहदाफ हासिल करना मुमकिन नहीं। उन्होंने इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के ताउन को कौमी मैरीटाइम पॉलिसी में अहम करार देते हुए इसे काबिल सताइश करार दिया। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की ज़ेर सदारत ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान का इजलास इस्लामाबाद में हुआ। इजलास के दौरान वज़ीर सेहत को API पॉलिसी और नफ्ता क्रैकर मनसूबे से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने हिदायत दी कि नफ्ता क्रैकर मनसूबे पर एक जामे और तफसीली रिपोर्ट पेश की जाए। इजलास में अद्वियात की कीमतों के मौजूदा निज़ाम और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के असरात पर भी ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि पाकिस्तान की दवासाज सनत में बरामदात के वसी मौक़े मौजूद हैं। हुकूमत इस शोबे में एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने अद्वियात की एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए वाज़े और मुअस्सर पॉलिसी तैयार की जाने की भी हिदायत की। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा ओशियानोग्राफिक कमीशन बराए साइंस और सकाफत की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का 2025 से 2027 के लिए दोबारा रुकन मुंतखब हो गया है। दफ्तर खारजा के तर्जुमान के मुताबिक इंतखाब पेरिस में IOC के 33वें सेशन के दौरान हुआ। काउंसिल मेरीन साइंसेज में ताउन के फ़रोग़ के लिए काम करती है। काउंसिल में इंतखाब यूनेस्को के तहत पाकिस्तान की मुस्बत सरगर्मियों का आगाज़ है। अमेरिका ने ईरान की जानिब से जौहरी ताउन के आलमी इदारे के साथ तवाने मुअत्तल करने पर तशवीश का इज़हार किया है। अमेरिकी महकमा खारजा के तर्जुमान टेमी ब्रूस ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि ईरान का IAEA के साथ ताउन मुअत्तल करने का फैसला नाकाबिल कबूल है। उन्होंने कहा कि ईरान बगैर किसी ताख़ीर के आलमी इदारे के साथ मुकम्मल ताउन करे। अमेरिका के दिफाई इदारे पेंटागन ने कहा कि अमरीकी हमलों से ईरान का एटमी प्रोग्राम 2 साल पीछे चला गया। तर्जमान पेंटागन ने कहा कि अमरीकी हमलों से 3 ईरानी जौहरी तनसीबात तबाह हुई और हमले के बाद होने वाले नुकसान से ईरान का एटमी प्रोग्राम पीछे चला गया है। मशरक़ वस्ता की सूरत हाल के हवाले से अपडेट करेंगे। गजा में सेहत के मराकज़ और मसीहा भी इसराइली हमलों से महफूज नहीं हैं। इसराइली बमबारी से इंडोनेशियन अस्पताल के डायरेक्टर और उनकी अहलिया बच्चों समेत शहीद हो गए। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक गजा सिटी के रिहायशी इलाके पर बमबारी में इंडोनेशियन अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर मरवान अल सुल्तान अपने घर पर अहल खाना समेत शहीद हुए। शहीद होने वालों में उनकी अहलिया, बेटी और एक दामाद शामिल है। इसराइली फ़ौज की जानिब से गजा सिटी में रिहायशी इमारत पर हमला किया गया, जिसमें 67 फ़लस्तीनी शहीद हुए। गजा की वज़ारत सेहत ने इस हमले को नाकाबिल बर्दाश्त करार देते हुए इसकी भरपूर मजम्मत की और कहा कि डॉक्टर मरवान ने अपनी ज़िंदगी के इख्तिताम तक अपने लोगों की खिदमत की है। इसराइली फ़ौज ने बमबारी की तस्दीक करते हुए कहा कि हम डॉक्टर मरवान अल सुल्तान की हलाकत के दावे का जायजा ले रहे हैं। बांग्लादेश की इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने साबिक वज़ीर आज़म और अवामी लीग की सरबराह शेख हसीना वाजिद को तौहीन अदालत का मुजरिम करार देते हुए 6 माह की कैद सुना दी है। ट्रिब्यूनल ने साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना के खिलाफ ये फैसला मुबैना ऑडियो लीक के मामले पर सुनाया है। मुबैना ऑडियो लीक में शेख हसीना ने मुकामी रहनुमा को कहा था कि मेरे खिलाफ 227 मुकदमे हैं, मुझे 227 लोगों को मारने का लाइसेंस मिल गया। अदालत ने इस बयान को अदालती कार्रवाई में मुदाखलत और तौहीन अदालत करार देते हुए उन्हें 6 माह कैद की सज़ा सुनाई। ताहम ये सज़ाएँ उस वक्त नाफिज होंगी जब मुजरिम अदालत के सामने खुद को पेश करे या उन्हें कानून नाफिज करने वाले इदारे गिरफ्तार करें। इंडोनेशिया के सियाहती जजीरे बाली के करीब कश्ती डूबने से 4 अफराद हलाक हो गए हैं। हुकाम के मुताबिक कश्ती में हमले के 12 अरकान समेत 65 अफराद सवार थे।
23 افراد کو بچا لیا گیا، تاہم 38 افراد تاحال لاپتہ ہیں جن کی تلاش کے لیے امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ حکام نے بتایا کہ کشتی ڈوبنے کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ گورنر سندھ کامران خان ٹسوری کی اسلام آباد میں ایرانی سفارت خانے آمد۔ اس موقع پر انہوں نے ایران کے سفیر رضا امیر مقدم سے ملاقات کی اور اسرائیلی جارحیت میں شہید افراد کو خراج عقیدت پیش کیا۔ گورنر سندھ نے کہا کہ ایران کے خلاف اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ گورنر سندھ نے تعزیتی کتاب میں تاثرات درج کیے۔ انہوں نے آیت اللہ خامنئی کی صحت و سلامتی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ ایرانی سفیر نے گورنر سندھ کو حج کی سعادت پر دلی مبارکباد دی اور ان کے اعزاز میں ظہرانہ دیا۔ رضا امیر مقدم نے وزیر اعظم شہباز شریف اور حکومت پاکستان کا مشکل وقت میں بھرپور حمایت پر شکریہ ادا کیا۔ گورنر پنجاب کے ایرانی قونصلیٹ آمد کے موقع پر لاہور میں اسلامی جمہوریہ ایران کے قونصل جنرل مہران محتفر نے سردار سلیم خان کا استقبال کیا۔ اس موقع پر گورنر پنجاب نے اسرائیلی جارحیت میں شہید ہونے والوں کے لیے فاتحہ خوانی کی اور شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ ایرانی قونصل جنرل نے اسرائیلی جارحیت کے خلاف پاکستانی حکومت اور قوم کی حمایت کا شکریہ ادا کیا۔ گورنر سردار سلیم حیدر خان نے کہا کہ ایران نے اسرائیل کی جارحیت کا بھرپور اور مؤثر طریقے سے جواب دیا اور سرخرو ہوا۔ پاکستان کا ایران کے ساتھ نہ ٹوٹنے والا محبت کا گہرا رشتہ ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ تعلقات کو نئی بلندیوں تک لے کر جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے پلاسٹک بیگ فری ڈے پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ پلاسٹک بیگز روزمرہ زندگی میں تھوڑی سی آسانی لاتے ہیں مگر صدیوں تک ماحول میں رہ کر تباہی پھیلاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ الحمدللہ پنجاب روز بروز پلاسٹک فری ہونے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ پلاسٹک بیگز کی جگہ ماحول دوست کپڑے اور کاغذ کی تھیلیوں کے استعمال کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پلاسٹک بیگز کے خاتمے کے لیے مارکیٹوں اور فیکٹریوں میں ماحولیات کے قوانین پر عمل درآمد کا کلچر متعارف کرایا جا رہا ہے۔ اسکولوں، کالجوں اور کمیونٹیز میں پلاسٹک فری پنجاب کا شعور اور آگاہی مہم جاری ہے۔ خیبر پختونخوا کے گورنر فیصل کریم کنی نے لیڈی ریڈنگ اسپتال پشاور کا دورہ کیا اور اسپتال میں زیر علاج باجوڑ بم دھماکے کے زخمیوں کی عیادت کی۔ گورنر نے اسپتال میں زیر علاج زخمیوں سے فردن ملاقات کی اور ان کی خیریت دریافت کی۔ گورنر نے باجوڑ دھماکے کے زخمیوں کو علاج معالجے کی سہولیات کا جائزہ لیا اور اسپتال انتظامیہ کو ہدایت کی کہ زخمیوں کو علاج کی ہر ممکن سہولیات فراہم کی جائیں۔ گورنر فیصل کریم کنی نے زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا بھی کی۔ محرم الحرام کے دوران انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے پنجاب کی وزیر اطلاعات اسما بخاری نے جھنگ کا دورہ کیا۔ اس موقع پر امن و امان کے حوالے سے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے اسما بخاری نے کہا کہ محرم الحرام کے حوالے سے صوبائی حکومت کے SOPs پر ہر صورت عمل درآمد یقینی بنایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ تمام مکاتب فکر علماء کرام صبر اور تحمل کا درس دیں۔ اسما بخاری نے کہا کہ جلوسوں کے روٹس پر لائٹس، پانی کے چھڑکاؤ اور CCTV کیمراز کی تنصیب کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ مذہبی منافرت پھیلانے والوں کو فوری گرفتاری عمل میں لائی جائے گی۔ اسما بخاری نے سیف سٹی اتھارٹی کنٹرول روم کا بھی دورہ کیا۔ پنجاب کی وزیر اطلاعات اسما بخاری نے کہا ہے کہ حکومت کی زیرو ٹالرنس پالیسی کے تحت سوشل میڈیا پر شرانگیز اور نفرت انگیز مواد پھیلانے والوں کے خلاف سخت کارروائی جاری ہے اور اس کی مسلسل مانیٹرنگ بھی کی جا رہی ہے۔ وہ محرم الحرام کے حوالے سے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے ٹوبہ ٹیکسنگ کے دورے کے دوران میڈیا سے گفتگو کر رہی تھیں۔ تفصیل جانیے حافظ محمد علی سے۔ پنجاب کی اطلاعات اور ثقافت کی وزیر اسما بخاری نے کہا کہ علماء کرام محراب و منبر سے سوشل میڈیا کے مثبت استعمال کا درس دیں تاکہ معاشرے میں امن، بھائی چارہ اور رواداری فروغ پا سکیں۔ انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا پر شر انگیزی پھیلانے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ وزیر اطلاعات پنجاب نے ٹوبہ ٹیکسنگ میں مرکزی امام بارگاہ اور جلوس کے روایتی راستوں کا دورہ کیا اور سیکورٹی کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ انہیں ڈپٹی کمشنر ٹوبہ ٹیکسنگ کے دفتر میں منعقد ہونے والے اجلاس میں ضلعی افسران کی طرف سے عزاداروں کے لیے ضلع بھر میں فراہم کی گئی سہولتوں کے متعلق بریفنگ دی گئی۔ انہوں نے مختلف مسالک کے علماء کرام سے ملاقات بھی کی۔ حافظ محمد علی عابد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر مملکت برائے داخلہ طلعت چودھری نے محرم الحرام کے سلسلے سے علماء کرام سے گفتگو کی جس میں امن و امان، مذہبی ہم آہنگی اور دہشت گردی کے خاتمے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
नाज़रीन, इस हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे। फिल वक्त आपको बताते हैं कि सूबाई वज़ीर स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स फैसल अयूब खोखर ने खानेवाल का दौरा किया और मुहर्रमुल हराम में अमन अमान के हवाले से सूरत हाल का जायज़ा लिया। उन्होंने कहा कि पंजाब में खेलों की तरवीज के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। उन्होंने खानेवाल में मुस्लिम लीग नूर के रहनुमा हाजी इरफान खान डाहा की वफ़ात पर उनके बेटे MNA मोहम्मद खान डाहा से ताज़ियत की। इस मौके पर पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए तामीरात व मवासिलात राना सलीम हनीफ भी मौजूद थे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में उलमा कराम से गुफ्तगू की, जिसमें अमन अमान, मजहबी हम आहंगी और दहशतगर्दी के खात्मे पर तबादला ख्याल किया गया। अनीता अजीज की रिपोर्ट देखिए। मुहर्रमुल हराम की आमद के पेश नज़र वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर ममलिकत तलाल चौधरी ने तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमाए कराम से मुलाकात की। मोहसिन नकवी ने कहा कि उलमाए कराम ने हमेशा क़याम अमन में अहम किरदार अदा किया है। उन्होंने कहा कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु किसी एक मसलक के नहीं, सबके हैं और इस मुकद्दस महीने में यकजहती का पैगाम आम करना हम सब की जिम्मेदारी है। अमन व अमान जो बाकी सारी चीज़ें वो आप सबके बगैर मुमकिन नहीं है। जिस तरह लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज अपना रोल प्ले करती हैं, उसी तरह बराबर का रोल आपका होता है। पाकिस्तान का एक मैसेज जाना चाहिए कि हम इकट्ठे हैं। दूसरी चीज़ दहशतगर्दी, मेरी ख्वाहिश है कि हम अगली मीटिंग KPK के उस जगह पे करें जहाँ पे हम स्कॉलर्स को साथ बिठाएं, बैठें, उनके साथ जिरगा करें, सेशन करें, जो भी आप कहना करें, ताकि हम उनको एंगेज करें। वज़ीर ममलिकत तलाल चौधरी ने कहा कि उलमाए कराम का किरदार मुहर्रमुल हराम में हमेशा मिसाली रहा है। मामला दहशतगर्दी का हो, वो मामला फिरका वारियत का हो, वो मामला पाकिस्तान की उनके दुश्मनों के साथ जंग का हो, वो मुहर्रमुल हराम में अमन व अमान की बात हो, आप सब लोगों का जो रोल है वो मिसाली रहा है। आपने पूरे पाकिस्तान में अपना जो फ़र्ज़ है वो बेहतरीन अंदाज में निभाया है। हमें किसी नफरत का, किसी फिरका वारियत का या दुश्मन के एजेंडे का शिकार नहीं होना, अपने आप को मुत्तहिद और इकट्ठा रहना है। इस मौके पर मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने कहा कि क़याम अमन और मुल्की सलामती के लिए हम हुकूमत के शाना बशाना हैं और पूरी कौम मुत्तहिद है। मुलाकात के इख्तिताम पर तमाम शुरका ने मुहर्रमुल हराम में अमन, इत्तेहाद और हम आहंगी के फ़रोग़ के अज़्म का इजहार किया। अनीता अजीज, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद नदीम शौकत ने सुपरिटेंडेंट जेल हक नवाज और सीनियर सिविल जज उस्मान सरवर के हमरा डिस्ट्रिक्ट जेल मंडी बहाउद्दीन का दौरा किया। उन्होंने जेल की मुख्तलिफ बैरक्स, चक्कियों, लंगर खानों, 9 उम्र वार्ड और डिस्पेंसरी का मुआयना किया और जेल अस्पताल में दाखिल मरीजों की तीमारदारी की। उन्होंने हुनरमंद असीरान प्रोग्राम के तहत जेल के अंदर कैदियों को हुनरमंद बनाने के लिए शुरू किए गए मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के यूनिट का दौरा किया। उन्होंने जेल के अंदर बड़े लंगर खाने का भी मुआयना किया और सफाई सुथराई और शाय खुरोनोश का जायजा लिया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने कैदियों के मसाइल भी सुने और मामूली जुराइम में मुलव्वस 2 कैदियों की फौरी रिहाई के अहकाम जारी किए। कौसार यूनिवर्सिटी मरी एग्री टूरिज्म के बाहमी इश्तराक से मरी में मुख्तलिफ किस्म की देसी सब्जियों और फलों के मेला मुनक्किद किया गया। मेले का मकसद खित्ता कौसार में ज़राअत को फ़रोग़ देना और वैल्यू एडिशन के साथ साथ सब्जियों और फलों की पैदावार को बढ़ाने के लिए अवाम में शऊर बेदार करना था। मेले में फलों और सब्जियों को इलाकाई नामों के साथ सजाया गया था। तलबा और तालिबात समेत मेले में शरीक अफराद को सब्जियों और फलों से रुशनास कराने के साथ साथ उनकी अफादियत और अहमियत के बारे में भी आगाह किया गया। इस मौके पर कौसार यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर राजा मोहम्मद सुल्तान का कहना था कि ज़राअत और बागबानी की बहाली के लिए काम कर रहे हैं। नाज़रीन, जब मकसद बड़ा हो तो दर्द छोटा लगता है। ये अल्फाज हैं बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी डॉक्टर शिफा के, जिन्होंने स्कॉटलैंड के पहाड़ों पर 5 रोज़ा थका देने वाला को पैट्रिक मुकम्मल किया, वो भी एक टूटे हुए पाँव के साथ। डॉक्टर शिफा न सिर्फ ये चैलेंज मुकम्मल करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून बनी, बल्कि उन्होंने ये तारीखी सफ़र ब्रेस्ट कैंसर से मुतल्लिक आगाही के मिशन के तहत किया। डॉक्टर शिफा का कहना है कि एशियाई और ख़ास तौर पर पाकिस्तानी ख़वातीन में ब्रेस्ट कैंसर के बारे में आगाही की शदीद कमी है। इसी मकसद के तहत उन्होंने दुनिया को दिखाने का फ़ैसला किया कि अज़्म, हौसला और शऊर से जानें बचाई जा सकती हैं। इस सफ़र के दौरान डॉक्टर शिफा ने पाकिस्तान का परचम बुलंद किया, पुरजोश पैगाम दिया कि ये सिर्फ मेरी नहीं, हम सब की लड़ाई है। हर औरत को अपनी सेहत के बारे में बाशऊर होना होगा, क्योंकि
जल्द तशखीस से ज़िंदगी बचाई जा सकती है। उनके इस मिशन को आलमी सतह पर भी पसीराई मिली। कनाडा के कौमी दिन के मौके पर कैलगरी में समाजी तंजीम के ज़ेर तमाम तीसरा सालाना नेशनल डे फेस्टिवल मुनक्किद किया गया। तकरीब में मेंबरान पार्लियामेंट, सूबाई वज़रा और मुख्तलिफ कौमियतों से ताल्लुक़ रखने वाले हज़ारों अफराद ने शिरकत की। इस मौके पर बच्चों के लिए प्ले एरिया, रिवायती खानों समेत सकाफती स्टॉल्स शुरका की तवज्जो का मरकज़ बने रहे। फेस्टिवल में पाकिस्तानी स्टॉल और सकाफती ग्रुप्स की जानिब से भी खूबसूरत परफॉर्मेंसेज ने हाज़रीन को खूब महसूस किया। तकरीब में कनाडा के कौमी दिन की मुनासबत से केक भी काटा गया और शुरका ने कनाडा को मज़ीद मजबूत, मुत्तहद और खुशहाल देखने के अज़्म का इजहार किया। जिला डेरा बुगटी में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत 18,000 ख़वातीन को 13,500 रुपए की रकम की अदायगी की जा रही है, जबकि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की अदायगियाँ इस साल अप्रैल से जून तक 3 माह के लिए की जा रही हैं। तफसील बता रहे हैं फाइक अली बुगटी। जिले डेरा बुगटी में बेनज़ीर सपोर्ट प्रोग्राम के तहत रजिस्ट्रेशन 18,000 ख़वातीन को 13,500 की रकम की अदायगी शुरू कर दी गई। बेनज़ीर सपोर्ट प्रोग्राम के जिला भर के मुस्तहिक ख़वातीन को 3 माह की किस्त अप्रैल से जून तक अदायगी जारी है। मुस्तहिक ख़वातीन अपनी रकम ATM के जरिए भी निकलवा सकते हैं। जिला भर में बेनज़ीर सपोर्ट प्रोग्राम के तहत मुस्तहिक ख़वातीन को 13,500 की रकम की अदायगी के लिए सेंटर्स बनाए गए, जहाँ पर डेरा बुगटी के 7,000, पीरको के 1,000 और पेलावक के 3,000 और तहसील सुई के 7,000 मुस्तहिक ख़वातीन की किस्त की अदायगी जारी है। अकली बुगटी, PTV न्यूज़, डेरा बुगटी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़्यादा गंदम उगाओ प्रोग्राम के तहत ज़िला चनियोट की तीनों तहसीलों के किसानों में मुफ्त ट्रैक्टर्स की चाबियां तकसीम की गईं। चिन्योट से मलिक मोहम्मद अली की रिपोर्ट देखिए। ज्यादा गंदम उगाओ प्रोग्राम के तहत महकमा ज़राअत तोसी के ज़ेरे तमाम गंदम के किसानों में मुफ्त ग्रीन ट्रैक्टर तकसीम करने की तकरीब। किसान कार्ड के हमत ज़िले के 17 खुश नसीब किसानों में ट्रैक्टर की चाबियां एक तकरीब के दौरान तकसीम की गई। मुकर्ररीन ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि वज़ीर आला पंजाब किसानों की फलाह बहबूद के लिए खुसूसी इक़दाम कर रही हैं। किसानों को मेरिट ग्रीन ट्रैक्टर की तकसीम से ज़राअत के शोबे में जिद्दत लाकर फी एकड़ पैदावार में इजाफा होगा। मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा की मेहरबानी से जो उन्होंने ज़्यादा गंदम उगाओ पैदावार स्कीम के तहत मुफ्त ट्रैक्टर स्कीम जो है मुतारिफ कराई, उसमें कुरानदाजी जो शफाफ हुई है, मेरा ट्रैक्टर निकला है। मैं मोहतरमा मरियम साहबा का बड़ा शुक्रगुजार हूँ। बगैर किसी सिफारिश के अच्छी गंदम काश्त करने पर इनाम के तौर पर मुझे ये ट्रैक्टर दिया गया और मैं वज़ीर आला का बहुत ही मशकूर हूँ। वज़ीर आला पंजाब की तरफ से मुफ्त ट्रैक्टर मिलने पर खुशी का इजहार किया है और इस अज़म का इजहार किया है कि वो आइंदा साल गंदम की ज़्यादा पैदावार करेंगे। मलिक मोहम्मद अली, पाकिस्तान टीवी न्यूज़, चिन्योट। सिंध के शहर गंबड़ से ताल्लुक़ रखने वाले एक नौजवान ने मुसव्वरी का मुनफरिद अंदाज अपनाया है। वो रिवायती रंगों और ब्रश की बजाय गंदम के तिनकों और सॉलिड रिंग आयरन से नामवर शख्सियात की तस्वीर और कैलीग्राफी आर्ट बनाता है। देखिए इमरान मलिक की ये दिलचस्प रिपोर्ट। सिंध के शहर गंबड़ से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान हुसैन तबस्सुम ने मुसव्वरी के फ़न को एक नया रुख दिया है। वो गंदम के खुश्क तिनकों से ऐसी तस्वीरें बनाते हैं जो न सिर्फ मकामी सतह पर बल्कि सोशल मीडिया पर भी खूब मकबूल हो रही हैं। अब्दुल सत्तार ईदी, कायद आज़म, इलाम इकबाल, जुल्फ़िकार अली भुट्टो समेत मुतादिद शख्सियात के पोर्ट्रेट बना चुके हैं और ये सब कुछ सिर्फ तिनकों और हाथ की महारत से ही मुमकिन हुआ। गंदम के तिनकों से ही मैं बनाता हूँ और इस आर्ट की खूबी ये है कि इसमें किसी किस्म का भी कलर इस्तेमाल नहीं होता। तकरीबन मैं 300 से ज़्यादा पेंटिंग्स बना चुका हूँ और उनमें से सियासी समाजी अदबी शख्सियात हैं, इस्लामिक कैलीग्राफी है, यूनिवर्सिटीज़ हैं, अरोड़ा यूनिवर्सिटी है या आर्ट यूनिवर्सिटी जामशोरो है। अगर उनमें किसी किस्म का ऐसा मौका दिया जाए तो मैं ये काम जो है दूसरों को भी, नौजवानों को सिखा सकता हूँ और अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकता हूँ। हुसैन तबस्सुम का ये फ़न न सिर्फ इनफरादी जद्दोजहद की अलामत है बल्कि पाकिस्तान के नौजवानों की तख्लीकी सलाहियतों की भी अक्कासी करता है। ज़रूरत इस अमर की है कि ऐसे हुनरमंदों को प्लेटफॉर्म और सरपरस्ती फराहम की जाए ताकि फ़न आलमी सतह पर रोशनास हो सके। इमरान शाहिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, गंबड़। पाक पतन में बरसगीर पाको हिंद के असीम सूफी बुजुर्ग हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंशकर रहमतुल्लाह अलैह के 783वें सालाना उर्स की 15 रोज़ा तकरीबात अपने उरूज पर पहुँच चुकी हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्बास अली।
सज्जादा नशीद दरगाह बाबा फरीद दीवान मौदूद मसूद चिश्ती फारूकी ने दीवान फैमिली के हमरा उर्स की सबसे बड़ी रस्म बहिश्ती दरवाजा की कुफल कुशाई की। महकमा औकाफ व ज़िला इंतजामिया की जानिब से दुनिया भर से आने वाले ज़ायरीन के लिए लंगर पानी मेडिकल कैंप समेत दीगर खसूसी इंतजामात किए गए हैं। हुजूर गंशकर रहमतुल्लाह की तालीमात का दर्स हमेशा जारी सारी रहा। आपने हमेशा अमन सलामती का पैगाम दिया। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हम इस बाबा फरीदुद्दीन गंशकर रहमतुल्लाह के दरबार पर हाजिर हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम हर साल इधर बिस्ती दरवाज़ा क्रॉस करने के लिए आते हैं और जब गुजर के जाते हैं तो हमें कल्बी सुकून मिलता है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात किए गए हैं। ज़ायरीन को सख्त चेकिंग के बाद वॉक थ्रू गेट के जरिए दरगाह में दाखिल होने की इजाज़त दी जा रही है। CCTV कैमरों की मदद से दरगाह के चारों अतराफ की मॉनिटरिंग की जा रही है। बहिश्ती दरवाज़ा 10 मुहर्रम की सुबह फजर से पहले 1 साल के लिए, जबकि मज़ार का नूरी दरवाज़ा शुहदाए करबला के सोग में 40 रोज के लिए बंद कर दिया जाएगा। ताहम अलामती रसूमात जारी रहेंगी। PTV न्यूज़, डिस्ट्रिक्ट पाकपतन। नाज़रीन, गायकी के जरिए पंजाब की सकाफत को दुनिया में रोशनास कराने वाले लोक गुलकार आलम लोहार को हमसे बिछड़े 40 बरस बीत गए। उनकी फनी खिदमत का हवाला बता रही हैं वर्दा सलीम। लोक मौसीकी में आलिम लोहार का नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं। पंजाबी गायकी को मखसूस अंदाज देने और लोक मौसीकी को आलमी सतह पर मुतारिफ करवाने वाले गुलकार आलिम लोहार 1928 में गुजरात के एक गांव में पैदा हुए। उन्होंने कम उम्री में ही गुलकारी शुरू कर दी और पंजाब के देहात में लगने वाले मेले ठेलों पर गाकर अपनी पहचान बनाई। बाद अज़ां रेडियो और टेलीविजन के जरिए शोहरत की बुलंदियों पर पहुँचे। मखसूस लिबास और चिमटा उनकी पहचान बना, जबकि खूबसूरत अछूते अंदाज के जरिए उन्होंने लोक मौसीकी को एक नई जहत से रोशनास किया। वाहिद वो आर्टिस्ट थे जिन्होंने पूरी दुनिया में जाके अपनी लोक दास्तानें, लोक गीत, लोक अंग, लोक स्टोरीज, इसके अलावा सूफी कलाम के जरिए से पहचान दी। आलिम लोहार के मारूफ गीत जुगनी को आलमी सतह पर पजीराई मिली। आलिम लोहार ने बेशतर फिल्मों के लिए भी गीत गाए। 1970 की दहाई में उन्हें बरतानिया में फनी खिदमात के तराफ में आला अवार्ड से नवाजा गया, जबकि उन्हें कई मुल्की एजाजात भी मिले। 3 जुलाई 1979 को वो एक हादसे में हमसे बिछड़ गए, मगर उनके गाए हुए गीतों की बाज़गश्त आज भी हमारे दरमियान मौजूद है। वर्दा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि मईशत में शफाफियत के लिए डिजिटल ट्रांजैक्शन सिस्टम नागुज़ीर है। अदायगियों का अमल आसान बनाने के लिए डिजिटल सिस्टम के इस्तेमाल से मुख्तलिफ आगाही इजाफा वक्त की अहम ज़रूरत है। उन्होंने ये बात इस्लामाबाद में कैशलेस और डिजिटल मईशत से मुतालिक हफ्तावार इजलास की सदारत करते हुए कही। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कैशलेस इकॉनमी के हवाले से कायम कमेटियाँ तमाम शराकतदारों के साथ मिलकर काबिल अमल तजावीज़ पेश करें। इजलास में डिजिटाइजेशन के हवाले से कमेटियों की तजावीज़ और हिकमत अमली पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म को बताया गया कि डिजिटल अदायगियों के लिए मोबाइल फ़ोन एप्लीकेशन इस्तेमाल करने वालों की तादाद 12 करोड़ और QR कोड इस्तेमाल करने वाले ताजरों की तादाद 20 लाख तक ले जाने का हदफ है। इसके साथ मजमूई डिजिटल अदायगियों को 7.5 अरब से 12 अरब रुपए तक बढ़ाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने तमाम अहदाफ को दुगना करने की हिदायत की। इजलास में डिजिटल पाकिस्तान ID मंसूबे, ई स्टैंपिंग और दीगर इकदाम के बारे में भी ब्रीफ किया गया। की सहूलत, बहबूद और बाख्तियार बनाने के लिए जाम में हुकूमती हिकमत अमली पर अमल दरामद के लिए वज़ीर-ए-आज़म की टास्क फोर्स का 5वां इजलास इस्लामाबाद में हुआ। इजलास की सदारत वफाकी वज़ीर ओवरसीज़ पाकिस्तानी चौधरी सालिक हुसैन ने की। इजलास में टास्क फोर्स को समंदर पार पाकिस्तानियों को दरपेश चैलेंजेस से निमटने और 4 स्ट्रेटेजिक सतूनों पर मरबूत हिकमत अमली तैयार करने के लिए वसी मैंडेट सौंपा गया। इजलास में खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर ओवरसीज़ चौधरी सालिक हुसैन का कहना था कि हुकूमत पाकिस्तानी तारकिन वतन के साथ रवाबित को कौमी तरक्की के लिए बामानी और बाहमी तौर पर फ़ायदेमंद शराकतदारी में तब्दील करने के लिए पुरज़्म है। समंदर पार पाकिस्तानियों की सहूलत, खिदमात तक रसाई, शिकायत के इजाले और इदारा जाती मुआवनत के तरीक़ाकार को बेहतर बनाना होगा। उन्होंने कहा कि तरसीलात ज़र के बहाव में इजाफा और सरमायाकारी के मौक़े का फ़रोग़, तरसीलात ज़र के ज़राए को मजबूत करना और कौमी तरक्की में तारकिन वतन की तरफ से पायदार सरमायाकारी की तरगीब देना होगी। उनका कहना था कि हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत की बरामद में तोसी, महारत की तरक्की और सर्टिफिकेशन के मेयारात को बढ़ाकर अफरादी क़ुव्वत की बरामद को आलमी तलब के साथ हम आहंग करना होगा। इजलास के दौरान टास्क फोर्स ने ओवरसीज़ पाकिस्तानी कन्वेंशन 2025 के दौरान वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से जारी करदा हिदायत पर अमल दरामद की सूरत हाल का जामे जायज़ा लिया। इजलास में मौसर निगरानी और जवाबदही को यकीनी बनाने के लिए जारी इक़दामात के लिए दुरुस्त टाइम लाइन्स कायम करने का भी फैसला किया गया। इस मौके पर वफाकी वज़ीर चौधरी सालिक हुसैन ने तमाम महकमों को हिदायत की कि वो बकाया मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करें।
वफाकी वज़ीर मवासिलात अब्दुल अलीम खान ने रशियन फेडरेशन के नायब वज़ीर ट्रांसपोर्ट एंड्री सर्जियोश से त्याचन में मुलाकात की। मुलाकात में दो तरफा समेत शंघाई ताउन तंजीम के इजलास और मुख्तलिफ मनसूबों पर तबादले ख्याल किया गया। वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान ने कहा कि मवासलात के शोबे में सेंट्रल एशिया से रूस तक रसाई चाहते हैं। रेल, रोड नेटवर्क और तजारती राहदारियाँ पाकिस्तान की तरजीह हैं। उन्होंने कहा कि वस्त एशियाई रियासतों को पाकिस्तान के जरिए गर्म पानियों तक रसाई मिल सकती है। ऐसे फार्म के प्लेटफार्म से बाहमी ताउन में इजाफा खुशाइंद है। इस मौके पर रशियन फेडरेशन के नायब वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने कहा कि रूस भी पाकिस्तान के साथ दो तरफा ताउन के फ़रोग़ का ख़्वाह है। पाकिस्तान और रूस मुश्तरका मनसूबों के लिए काम करते रहेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान के आम दुनिया भर में अपनी मिठास और जायके के लिए मशहूर हैं और जब बात हो सफ़ेद चौंसा आम की तो लोधरा का नाम ज़रूर आता है। इस वक्त ज़िला लोधरा में सफ़ेद चौंसा आम की फसल तैयार हो चुकी है और मुल्क भर की मंडियों में भेजी जा रही हैं। तफसील बता रहे हैं अब्दुल्ला डाहा। मौसम गर्मा की सौगात आम को कहा जाता है और लोधरा के सफ़ेद चौंसा आम को आमों का बादशाह माना जाता है। इस वक्त ज़िला लोधरा के 4000 एकड़ पर बागात पर चौंसा आम मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुका है। मेहनतकश हाथों से आम तोड़ रहे हैं और इनकी सफाई और दर्जाबंदी के बाद ये आम मुल्क भर की मंडियों का रुख कर रहे हैं। लोधरा की धरती में क्लाइमेट के लिहाज से बड़ा फेवरेबल है। यहाँ पे खूबसूरत इसकी रंगत, इसकी मिठास, इसका जायका बेमिसाल है। चौंसा आम ना सिर्फ ज़ायकेदार है बल्कि देरपा ताजगी, नरम गोदा और कम रेशे होने की वजह से इसे अंदरूनी मुल्क के साथ बैरून मुल्क भी बरामद किया जाता है। लोधरा का सफ़ेद चौंसा खालिस देसी जायके और खुशबू का नुमाइंदा है जो हर साल आम के शौकीन अफराद के दिल जीत लेता है। मौसमी चौंसा स्टार्ट हो गया है और हम मुख्तलिफ मार्केट्स में लेके जा रहे हैं। इधर लोधरा में ही सेल करते हैं, कराची, बावलपुर, लाहौर, हर सिटी में तकरीबन हमारी जा रही हैं पेटियाँ। सफ़ेद चौंसा आम हर जगह अपनी मिठास और मियार से शनाख्त बना चुका है। ये ना सिर्फ जनूबी पंजाब की ज़राअत का अहम सतून है बल्कि पाकिस्तान की ज़र मुबादला आमदन में भी हिस्सेदार है। अब्दुल्ला डाहा, PTV न्यूज़, लोधरा। वेदर अपडेट में खुश आमदीद। नाज़रीन, महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान बालाई जनूबी पंजाब, खित्ते पोठोहार, जनूब मशरकी सिंध, शिमाल मशरकी बलोचिस्तान, कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को है। इस दौरान बालाई पंजाब और जनूबी बलोचिस्तान में चंद मकामात पर तेज़ मूसलाधार बारिश का इम्कान है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान बालाई खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, इस्लामाबाद, कश्मीर, शिमाल मशरकी बलोचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश, जबकि चंद मकामात पर तेज़ मूसलाधार बारिश हुई। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहा। गुज़श्ता रोज़ रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की बात की जाए तो नौकुंडी 48, दालबंदीन 47, दादू, सिब्बी और चिल्लास में 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। खेलों की खबरों में खुशामदीद और सबसे पहले बात करते हैं। पाकिस्तान ने एशियन यूथ गर्ल्स नेटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। जनूबी कोरिया में खेली जा रही चैंपियनशिप के फाइनल में पाकिस्तान ने जापान को शिकस्त देकर न सिर्फ मुसलसल छठी फतह हासिल की बल्कि फाइनल के लिए भी क्वालिफाई किया। पाकिस्तानी टीम ने जापान को 39 के मुकाबले में 64 गोल से हराया। फाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला दूसरे सेमीफाइनल की फातेह टीम मालदीव या चीनी ताइपे से होगा। जनूबी कोरिया में एशियन जूनियर इनफरादी स्क्वाश चैंपियनशिप पाकिस्तान के 5 खिलाड़ियों ने सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर लिया। बॉयज़ अंडर 19 में पाकिस्तान के अब्दुल्ला नवाज ने हांगकांग के वांग को 3-0 से हराया। बॉयज़ अंडर 15 में नोमान खान ने भारत के हर्षल को एकतरफा मुकाबले के बाद 3-0 गेम से शिकस्त दी, जबकि अहमद रयान खान ने मलेशिया के अरमान को 3-0 से हराया। बॉयज़ अंडर 13 में मोहम्मद सुहेल अदनान ने भारत के अभय ओदे को 3-0 गेम से मात दी। गर्ल्स अंडर 13 में महानूर अली ने भारत की अनीका के खिलाफ 3-0 से कामयाबी हासिल की।
اور اب کچھ بات کرتے ہیں AFC ویمنز ایشین کپ کوالیفائر میں پاکستان نے انڈونیشیا کو 2-0 سے شکست دی۔ انڈونیشیا میں کھیلے گئے میچ میں پاکستان نے دونوں گول پہلے ہاف میں کیے۔ پہلا گول نادیہ خان نے 8ویں منٹ میں کیا، جبکہ دوسرا گول سہا ہیرانی نے 18ویں منٹ میں پینلٹی کک پر کیا۔ پاکستان اپنا تیسرا میچ 5 جولائی کو کرغزستان کے خلاف کھیلے گا۔ پہلے میچ میں چائنیز تائپے نے پاکستان کو 8-0 سے ہرایا تھا۔ ایونٹ کی 8 بہترین ٹیمیں کوالیفائی کرنے میں کامیاب ہوئی ہیں اور ایشیا کپ 2026 کے لیے کوالیفائی کریں گی۔ اسپین کے کارلوس الکراز کی ویمبلڈن اوپن میں اپنے اعزاز کے دفاع کے لیے پیش قدمی تیسرے مرحلے میں پہنچ گئے۔ روس کے کیرن خچیانوف اور آندرے روبلوف نے بھی اپنے اپنے میچز جیت لیے۔ لندن میں کھیلے جا رہے ایونٹ کے دوسرے راؤنڈ کے میچ میں دفاعی چیمپئن کارلوس الکراز نے برطانیہ کے اولی ٹارٹ کے خلاف غیر معمولی فتح کی امیدوں کو توڑتے ہوئے تیسرے راؤنڈ میں جگہ بنائی۔ الکراز نے ٹارٹ کو اسٹریٹ سیٹس میں 6-1، 6-4 اور 6-4 سے شکست دی۔ روس کے کیرن خچیانوف نے جاپان کے شنستا کو سخت مقابلے کے بعد ہرایا۔ خچیانوف نے موشیسکی کے خلاف 1-6، 7-6، 4-6، 6-3 اور 6-4 سے کامیابی حاصل کی۔ روس کے آندرے روبلوف نے جنوبی افریقہ کے لوئڈ ہیرس کے خلاف پہلا سیٹ 6-7 سے ہارنے کے بعد کم بیک کیا اور اگلے 3 سیٹ 6-7 اور 6-3 سے جیتے۔ سپورٹس ڈیسک سے فی الوقت اتنا ہی، اب چلتے ہیں مین ڈیسک کی جانب۔ شکریہ شفیق۔ ناظرین، کھیلوں کی خبروں کے ساتھ خبرنامہ اختتام کو پہنچا۔ کچھ ہی دیر میں حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ آپ دیکھتے رہیے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔